हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्जाम हुआ था 5 दिसंबर को शिफ्ट 2 में, उसमें जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं जिनके स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है, उनके सॉल्यूशंस विद रेफरेंसेस आपको ब्रीफ में बताऊंगा सो दैट आप टाइमली ऑब्जेक्शन रेज कर सको। जो सब्सिक्वेंट शिफ्ट्स के सॉल्यूशंस है वो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, स्टूडेंट्स ने मुझे भेजे हुए हैं। सो इस वीडियो में देख लेते हैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस 5 दिसंबर का। सो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ूंगा, क्वेश्चन आईडी नंबर मैं नहीं डिक्टेट कर रहा है यहाँ पर। जो डैर्शी वेगविक फॉर्मूला है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन इन्होंने दिया है वो ये है, तो ये गलत आंसर दिया है। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा, जो स्टूडेंट ने यहाँ पर 2FLV²/4GD लगाया, इसमें 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो FLV²/2DG होता है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। रेफरेंस के लिए मैंने प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स की नारायण एन पिल्लई की बुक है, 2006 एडिशन, पेज 169 पे अगर आप जाओगे तो क्लॉज 12.2 में यहाँ पर आपको ये इक्वेशन मिलेगी विच इज डैर्शी वेगविक इक्वेशन एंड इट इज FLV²/D/2G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ रोड सरफेस अलोंग दी लेंथ। रोड की लेंथ के अलोंग जो हमारा राइज या फॉल हो रहा है उसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं। इन्होंने आंसर उसमें सुपर एलिवेशन दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। रेफरेंस के लिए आप प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड डिजाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग की बुक पेज 348, बुक एसके शर्मा एडिशन 2014 पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ रोड लेवल अलोंग इट्स लेंथ इज नोन एज ग्रेडियंट। सुपर एलिवेशन जो है हमारा रोड के क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ रोड ट्रैफिक हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा डिफरेंट ऑरिफिस साइज के लिए जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या किस रेंज में वेरी करता है। इन्होंने जो ऑप्शन दिए है 0.95 से 0.99 दिया है, ये बिल्कुल सही है। रेफरेंस के लिए इंजीनियरिंग फ्लूइड मैकेनिक्स की पी बालाचंद्र की बुक में आप देखोगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, वो 0.61 से 0.65 वेरी करता है, ना कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की जो रेंज है वो आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हो फॉर डिफरेंट शेप एंड साइजेस। इट वेरीज फ्रॉम 0.95 टू 0.99। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है, ये करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग द सॉइल कॉम्पैक्टेड डेंसिटी। इसमें वाटर कंटेंट अफेक्ट करता है, एडमिक्सचर्स हम क्या डाल रहे हैं कॉम्पैक्शन के दौरान, इस पर भी अफेक्ट करता है, टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन पे भी डिपेंड करता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उस पर अफेक्ट नहीं करता। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कॉम्पैक्शन प्रोसेस। रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टी सीतारमन की बुक है जिसमें फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ड्राई डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल आर वाटर कंटेंट, अमाउंट एंड टाइप ऑफ कॉम्पैक्शन, टाइप ऑफ सॉइल एंड एडिशन और एडमिक्सचर्स। तो यहाँ पे जो इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है मेरे हिसाब से करेक्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसका एलेबोरेट आंसर 10.8 क्लॉज में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जिनकी जो कॉस्ट है above ₹1 lakhs आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने जो आंसर दिया है वो प्रोजेक्ट्स इन्होंने कहा है, बट रेफरेंस के लिए यूपी बजट की जो हैंडबुक है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट budget.up.nic.in पर जाएंगे, जिसमें कहा गया है कि अगर 20,000 से कम कॉस्ट है तो उसे पेटी वर्क कहते हैं, 20,000 से 1 लाख तक की कॉस्ट है तो इट इज कॉल्ड माइनर वर्क, और मेजर वर्क है अगर उस 1 लाख से एक्सीड कर रहा है। तो यहां पर पूछा गया above ₹1 lakh, above ₹1 lakh का मतलब है इट इज अ मेजर वर्क, ठीक है। above ₹1 lakh, ठीक है, मेजर वर्क। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड ब्रांचोस्पैज्म। इन्होंने आंसर में सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। रेफरेंस के लिए एशियन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बुक है, पेज 53, रमेश पी सिंह 2021 एडिशन। इसमें पहली लाइन लिखी हुई है, एक्सपोजर टू SO2 कॉज ब्रांचोस्पाज्म। तो यहाँ पर हमारा इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपास सर्वे की प्लॉटिंग के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और एक्यूरेट होता है सबसे ज्यादा, मोस्ट एक्यूरेट या मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड इन्होंने आंसर दिया है और करेक्ट आंसर भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है। रेफरेंस के लिए सी वेंकट रमैया की टेक्स्ट बुक ऑफ सर्वेइंग कि पेज 102 में आप देखेंगे जहां पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड को मोर एक्यूरेट कहा गया है। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर आल्सो यूज्ड फॉर थियोडोलाइट ट्रैवर्सेस, जहां पे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको एलेबोरेट किया गया है कि कंपास ट्रैवर्स हम पैरेलल मेरिडियन से
प्लॉट कर सकते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, दो मेथड से कर सकते हैं। इसमें जो कॉमनली यूज्ड मेथड है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड है एंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द पैरेलल मेरिडियन मेथड। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे हैव गिवन करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सॉल्ट्स इन द सॉइल। अगर हमारी सॉइल में वी हैव एक्सेस सॉल्ट्स देन वी नीड टू हैव हाई वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी सो दैट हमारा जो ड्रेन ऑफ हो जाए, हमारा जो सॉल्ट्स हैं दे शुड नॉट हैव रिटेंटिविटी इन द सॉइल। ठीक है, रेफरेंस के लिए हमारी फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की बुक है पेज 241 RL आर्या की 2022 एडिशन। यहाँ पर लिखा हुआ है द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्ट्स प्रॉब्लम में रिक्वायर दैट वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी मे बी हाई इन ऑर्डर टू कीप सॉल्ट्स वॉश्ड आउट ऑफ द सरफेस सॉइल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ये, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स जनरली हम रेल्स में कितने यूज करते हैं। तो जनरली जो रेंज है मीटर गेज में अगर आप देखें M+3 वाला जो सिग्निफिकेंस है ये हमारा मीटर गेज में आता है। तो इसकी रेंज आपकी देख पा रहे हैं आप M+3 से M+7 तक वेरी कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो M+2 से N+7 होगा, वेयर N इज बेसिकली द रेल लेंथ। मीटर गेज में जो हमारी 12 मीटर, अगर ब्रॉड गेज में हम रेल लेंथ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर N की वैल्यू वो होगी। तो M+2 से M+7 विल बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। इसमें रेफरेंस के लिए रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग 4th एडिशन की JS मेंटर की बुक है, उसका आप रेफरेंस दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ओरिजिनल कैलकुलेटेड द ब्रेकिंग स्ट्रेस अपीयर्स एज अ लो वैल्यू देन द अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो इन्होंने लोअर आंसर दिया है तो ये करेक्ट है। आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो 5th पॉइंट है दिस इज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड दिस इज अ अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस 0.4 है और यहाँ पर भी लिखा भी हुआ है the material breaks after reaching 0.5, the stress value corresponding to 0.5 is known as breaking stress which is lower than the ultimate stress। ठीक है, it is interesting to note that the breaking stress जो है has got somewhat lower value than the ultimate stress। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से स्टूडेंट्स को डाउट है। जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है that has a low value than the ultimate stress। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द म्युनिसिपल वेस्ट। ये तीनों मेथड्स हमारे हैं, दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन जनरेट द एनर्जी। वो मीथेन के फॉर्म में भी हो सकती है, जो हमारी गैसेज हैं उस फॉर्म में हो सकती है विच हैज सम कैलोरीफिक वैल्यू। तो दीज आर ऑल द मेथड्स फ्रॉम वेयर वी कैन जनरेट एनर्जी। ठीक है, एडवांस ट्रीटमेंट मेथड में जो हमारे पायरोलिसिस और इंसिनरेशन मेथड आते हैं वो इंक्लूडेड है इसमें। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन दिया है, इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी में अगर कंक्रीट की जो वेलोसिटी निकल के आ रही है कंक्रीट के अंदर दैट इज 2.9 किलोमीटर पर सेकेंड, देन द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट जो है इन्होंने पुअर दिया है, बट दिस पुअर वर्ड इज नॉट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। द करेक्ट आंसर शुड बी डाउटफुल। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। IS 13311 के पार्ट 1 जो मेथड ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में बात करता है उसमें क्लॉज 7.1.1 पर जाएंगे। तो वेलोसिटी अगर हमारी 3 किलोमीटर पर सेकंड से कम है तो जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो डाउटफुल है। तो यू हैव टू परफॉर्म सम अदर टेस्ट टू असेस इट्स एक्चुअल क्वालिटी। तो पुअर विल नॉट बी द करेक्ट कैटेगरी टू सिग्निफाई या डेजिग्नेट दैट कंक्रीट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीलेंट, गुड, मीडियम, तो इन्होंने पुअर अपने आप से लिख दिया है। तो पुअर विल नॉट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कैनॉट बी इवैल्यूएटेड विल आल्सो बी नॉट अप्रोप्रिएट। सो आई थिंक इसमें से भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। कोई भी ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गिवन स्टेटमेंट। एक फोर्स है दैट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इन्होंने करेक्ट आंसर जो दिया है वो इट्स डायरेक्शन दिया हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। जो फोर्स है उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से हम उसको कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए शांति नारायण की टेक्स्ट बुक ऑफ वेक्टर एनालिसिस की बुक है जिसके पेज 199 2010 एडिशन पे अगर आप जाके देखेंगे क्लियरली लिखा हुआ है कि फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय लाइन वेक्टर्स, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड से, उसके लाइन ऑफ एक्शन से, उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से और सेंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज ड्रॉप्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ड्यू टू वेरियस हेड लॉसेस। रेफरेंस के लिए मैंने ये बुक का रेफरेंस दिया हुआ है
TEL, total energy line, always drops in the direction of flow due to loss of head occurring in the direction of flow. तो it is in the same direction. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें सेम डायरेक्शन, जो कि इन्होंने सही दिया है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पाइक यूज्ड फॉर फिक्सिंग चेयर्स ऑफ बुल हेडेड रेल टू वुडन स्लीपर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट है, सभी लोगों ने डॉग स्पाइक आंसर मारा है, लेकिन मेरे हिसाब से डॉग स्पाइक इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बिकॉज ये जो स्पाइक्स हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो हमारी बुल हेडेड रेल है, बुल हेडेड रेल को जो हम स्लीपर है, ठीक है, यहाँ पे रेल है हमारी, रेल जो है वो स्लाइड चेयर्स, फिक्सिंग चेयर्स हैं उस पर रखी हुई है, और इस फिक्सिंग चेयर को फिक्स करने के लिए जो हम स्पाइक यूज कर रहे हैं, दैट स्पाइक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से ये जो स्पाइक्स हैं, दे आर जनरली यूज्ड टू फिक्स द रेल्स टू द स्लीपर। यहाँ पे बात कर रहा है कि जो चेयर्स हैं उसको स्लीपर के साथ जो फिक्स करते हैं, तो उनको जो बोलते हैं वो हमारी राउंड स्पाइक्स होती हैं। रेफरेंस के लिए रेलवे इंजीनियरिंग की वॉल्यूम 1-2 पेज 342 SM यमीन नशिस्ट की बुक है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो राउंड स्पाइक है या फैंज बोल्ट्स हैं, दे आर यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्लाइड चेयर्स ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग एंड चेयर्स ऑफ बुल हेडेड रेल्स टू वुडन स्लीपर। तो क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली फ्रेम हो रहा है कि दीज आर द राउंड स्पाइक्स या फैंज बोल्ट, जो फैंज बोल्ट्स ऑप्शन में है नहीं, तो बुल हेडेड जिन चेयर्स पर फिक्स्ड है, उन चेयर्स को वुडन स्लीपर के साथ बांधने के लिए हम राउंड स्पाइक्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर राउंड स्पाइक है जो इन्होंने दिया हुआ है, तो इसमें भी आपको मेरे ख्याल से ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सोलेंट सॉइल्स होती हैं वो हमारी बेसिकली ब्लैक एल्कली सॉइल्स होती हैं, जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पीएच हमारा 8.2 से ज़्यादा होगा, ESP 15 से ज़्यादा होता है, और इन एल्कली सॉइल्स को हम सोडिक या सोलेनेट सॉइल्स भी बोलते हैं। ये मैंने क्वेश्चन अपनी टेस्ट सीरीज में भी दिया हुआ था, जिन स्टूडेंट्स ने दिया होगा दे विल बी हैविंग आइडिया कि उन सॉइल्स को हम ब्लैक एल्कली सॉइल्स भी बोलते हैं। तो इनका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। रेलवे यार्ड को ड्राई करने के लिए जो हम बेलास्ट यूज करते हैं, सैंड एंड कोल ऐश इज द अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। ब्रोकन स्टोन ऑप्शन मारा है, बट इट इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो सैंड और कोल ऐश है, उनकी प्रॉपर्टी होती है वाटर को होल्ड करने की, तो जो भी मॉइस्चर आता है दे कैन एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। तो यार्ड में जनरली जो पानी भरने की टेंडेंसी होती है मॉइस्चर होने की, वो इस सैंड्स और कोल ऐश एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को। ब्रोकन स्टोन्स जो है पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जो भी पानी रहेगा वो आपको दिखेगा, दैट रेलवे यार्ड बिकम फ्लडेड। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी ही होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इस ऑप्शन में बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा मेथड हमारा डिसइंफेक्शन में हेल्प नहीं करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत थी कि डज नॉट हेल्प इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो स्टूडेंट्स ने एलम्स लगाया, जिन स्टूडेंट्स ने एलम लगाया देयर ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 11 होगा, एलम होगा। इन्होंने फिल्ट्रेशन ऑप्शन दिया है, जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि फिल्ट्रेशन हमारा जो कन्वेंशनल फिल्ट्रेशन होता है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिमूव द बैक्टीरियाज एंड वायरस, जो हमारे पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं। रेफरेंस के लिए ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एंड कॉन्टामिनेंट्स की गाइड बुक है, पेज 85 की, जोसेफ कॉट्रिव्यू 2018 एडिशन पे। यहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट का, ये वही सेम पेज है जहां पर ये लिखा हुआ है द प्रिंसिपल कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट टेक्निक्स दैट आर इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग पैथोजेंस एंड इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म आर कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। ठीक है, and there are numerous variations including choice of disinfections, dosing levels and contact time. तो slow sand filters is also effective. ठीक है, यहाँ पर आप इसे और रीड आउट करेंगे तो विल अंडरस्टैंड कि हमारा जो फिल्ट्रेशन है that has the capability to that can help in disinfection. Disinfection is basically removing the bacteria which can cause diseases. ठीक है, alum is basically a coagulant which can be utilized for removing the turbidity. ठीक है, तो कोगुलेशन और कोगुलेंट्स जो है ये बेसिकली टर्बिडिटी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो एलम ही होगा। यू कैन रेज दी ऑब्जेक्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर रेशियो दोनों का 2 दिया हुआ है, तो स्ट्रेस का रेशियो हमें निकालना है। अगर मटेरियल की जो लेंथ है वो सेम है, एरिया सेम है,
और फोर्स हमारा सेम है। तो जो स्ट्रेस की जो बेसिक डेफिनेशन है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग फॉर आर्किटेक्ट्स की बुक है, पीट सिल्वर 2014 एडिशन, जिसमें कहा गया है कि जो स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हम यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इट इज कैलकुलेटेड एज अ फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बेसिकली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लोड, अब हमारा फोर्स भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो इट मींस दे विल बी हैविंग सेम स्ट्रेसेस इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। तो हमारा जो रेशियो होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत है। और जो करेक्ट आंसर इन्होंने 0.5 दिया है, ये बेसिकली स्ट्रेन की वैल्यू निकल के आएगी, स्ट्रेन की वैल्यू भी नहीं निकल के आएगी, जो 2 होगा वो स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन की अगर हम रेशियो देखें तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इट विल बी स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये रेशियो आप निकालोगे तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है, तो E2 अपॉन E1 जो होगा वो हमारा 1/2 हो जाएगा, सॉरी इट विल बी 0.5। तो जो इन्होंने 0.5 आंसर दिया है, इट इज द बेसिकली द रेशियो ऑफ स्ट्रेन्स, ठीक है, बट स्ट्रेसेस विल बी सेम इन बोथ द केसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो सरफेस टेंशन है जो मरकरी का 20 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना होता है। इन्होंने 245 डाइन पर सेंटीमीटर दिया। मेरे हिसाब से ये इनअप्रोप्रिएट है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। आप जितनी भी स्टैंडर्ड रेफरेंसेस बुक देखेंगे उसमें देखेंगे कि जो सरफेस टेंशन है मरकरी का 20 डिग्री पे अबव 420 के अराउंड होता है। 420 भी मिलेगा आपको, कहीं 450 भी मिलेगा, कहीं 500 भी मिलेगा। तो सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी 20 डिग्री सेल्सियस भी 418 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टोटल एनुअल कॉस्ट है हाईवे ट्रांसपोर्टेशन की, वो हम क्या एक्सप्रेस करेंगे। इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए, और बी जो है एनुअल कॉस्ट ऑफ हाईवे, सी हमारी एनुअल कॉस्ट ऑफ सिंगल व्हीकल ऑपरेशन है, एन इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड पर ईयर। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए इक्वल टू बी प्लस सी एन होगा, जो कि स्टूडेंट ने लगाया भी हुआ है। इन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया वो गलत है। रेफरेंस के लिए सिविल इंजीनियरिंग की जो खुरमी एंड आर एस गुप्ता की बुक है, जिसके पेज 278 पे देखेंगे तो ये सेम जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको लगाया है, ये आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। इसमें ए जो है C is the annual cost of vehicle operation, total number of vehicles, and B is the annual cost of highway, and E is the total cost of highway transportation. तो आप फिर से देख लीजिए, A is the total cost of highway transportation, B is the annual cost of highway. तो ये हमारा B जो ऑप्शन है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कैनाल्स इज वेल ट्रेडेड एंड इज प्रोवाइडेड विद परमानेंट रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स। जो परमानेंट कैनाल्स हैं, यहाँ पर आप रेफरेंस बीसी पुरमिया का रेफरेंस है, जहाँ पे इट इज फेड बाई है परमानेंट सोर्स ऑफ सप्लाई। कैनाल जो है वेल मेड ऑफ रेगुलर ग्रेडेड चैनल, इट हैज अ परमानेंट मेसनरी वर्क्स ऑफ रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज, ठीक है। तो ये बेसिकली पेरेनियल कैनाल भी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, जो इन्होंने रेफरेंस में दिया है। सो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं हो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, और इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन अकॉर्डिंगली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।